देखो, हर चीज़ में वक्त की बहुत इम्पोर्टेंस है, चाहे पार्लियामेंट में देखो या ऑपरेशन थिएटर में। फ़र्ज़ करो एक डॉक्टर ने किसी मरीज़ को खोल दिया हुआ है और उसकी हार्ट की सर्जरी चल रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? टाइम। चूँकि हर चीज़ का रिप्लेसमेंट है मगर टाइम का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको संभालने वाले वहाँ मिल जाएंगे। अगर एक डॉक्टर की अचानक आंखों में प्रॉब्लम आ गई तो उसे भी संभालने वाले दूसरे डॉक्टर मिल जाएंगे। मगर अगर वक्त निकल गया तो फिर सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। इसलिए वक्त का इस्तेमाल अगर मल्टीपल ना भी कर सको तो कम से कम उतना ज़रूर करना जितने के लिए वो वक्त तुम्हें मिला है। वक्त की मिसाल ऐसे समझ लो, पता नहीं आप लोगों को बचपन में ऐसी आदत होगी कि नहीं, वो बच्चों को मोमबत्ती खाने की आदत हो जाती है, मिट्टी खाने की आदत हो जाती है, कुछ नॉर्मल सी और एबनॉर्मल सी चीज़ें खाने की बचपन में आदत हो जाती है बच्चों को। तो वैसे जिनको मिट्टी खाने की आदत होती है तो मिट्टी बहुत सौंधी सौंधी होती है, बड़ी अच्छी लगती है। तो गांव में जब जाके देखोगे ना तो अभी भी, वैसे जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं ना, ये हिंदुस्तान असल नहीं है, असल वो गांव का है। 7,50,000 गांव हैं इस देश में और हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल से ये लोग तो पॉलिटिकल छात्र हैं ना। आपको पता है एक डिस्ट्रिक्ट में कितने गांव होते हैं? एक अंदाज है? 1200? 1200-1300 नहीं, 1200 से लेके और 1550 तक के गांव होते हैं। अगर 1200 सोच लोगे और 1300 सोच लोगे तो 200 बेचारे यतीम हो जाएंगे, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, हमारे यहाँ 800 लोगों से लेके और 1500 लोगों तक का जो गांव है वो कुछ 1000 जितना होता है, और फिर 1500 से लेके और 5000 से 8000 तक लोगों का जो गांव होता है वो 200 होता है, और उससे लेके और 25-30 हज़ार तक का जो गांव होता है वही वो गांव होते हैं जिनमें दिनों में बाज़ार लगती है, संडे मार्केट, मंगल बाज़ार, बुध का दिन, जुमेरात का दिन, समझ रहे हो ना आप? तो ये जो बाज़ार के दिन होते हैं इन सबको कनेक्ट करते हैं। तो आप सोच रहे होगे कि तकरीर कहीं और हो रही थी और जानकारी कहीं और शुरू हो गई, पर मैं वहीं आ रहा हूँ। ये मैं आपको इसलिए दोबारा दोहराना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप गांव के लिए खुद को तैयार करोगे ना तो काम कर पाओगे, शहर के लिए खुद को तैयार करोगे तो काम नहीं कर पाओगे। गांव के लिए तैयार करने का मतलब है बिना एसी के रहने आना चाहिए। गांव के लिए तैयार होने का मतलब है बिना मोबाइल के 24 घंटा आपको रहना आना चाहिए। गांव के लिए तैयार होने का मतलब है अगर आपको पानी नहीं मिला तो एक दिन बिना नहाए धोए आप रहने को तैयार रहिए। लेकिन याद रखिए, अगर आपको हालात बदलना है तो गांव को बदलना होगा। शहर के बदलने से कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस देश में 2 नीतियां थी, एक नेहरू की थी और एक गांधी की थी। नेहरू कहते थे शहर को इतना बड़ा कर दो, इतना सजा दो कि वो गांव तक पहुंच जाए। गांधी कहते थे गांव को इतना अप टू डेट कर दो और इतना अच्छा कर दो कि गांव वालों को शहर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अब अगर हिंदुस्तान को सजना है, संवरना है और वापस उस जगह तक पहुंचना है तो हिंदुस्तान को गांधी के ही रास्ते पे चलना पड़ेगा। गांव को ही इतना हमें मजबूत बनाना पड़ेगा हर तरह से कि फिर कोई गांव वाला शहर आने की उसको ज़रूरत ना महसूस हो, उसके काम सारे गांव में ही हो जाए, उसका इलाज हो जाए, उसको अच्छी तालीम मिल जाए, अच्छी तरबियत मिल जाए, सब कुछ गांव में अवेलेबल हो जाए। तो मैं टाइम पे आपसे बात कर रहा था। तो गांव में ऐसा होता है कि जो दुकानें होती हैं उसमें तराजू में जो तराजू होता है ना, तराजू में जो एक तरफ तो सामान रखा जाता है और दूसरी तरफ बाट बोलते हैं या बटखरा बोलते हैं, ठीक है ना, वज़न, वज़न कह लीजिए आप आम ज़बान में। तो किन्हीं किन्हीं दुकानदारों के पास तो वज़न का बाट हुआ करता है और कोई कोई मिट्टी का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा रखते हैं। तो एक बच्चा अपने बाप से पैसे लेके आया। बाप ने कहा कि बेटा केसर लेके आ जाओ, ज़ाफ़रान, केसर महंगा होता है, आप तो जानते हैं ना। तो आपने अगर बचपन में दुकानों में कभी देखा हो तो जो
दुकानदार हुआ करते थे वो महंगी चीज़ें अंदर रखते थे, बाकी सस्ती चीज़ें बाहर होती थी। तो बच्चे ने कहा कि आप केसर दे दीजिए इतने पैसे का, और दुकानदार ने कहा अच्छा ठीक है बेटा। कम पैसे थे तो कम ज़ाफ़रान जाना था, यानी कम केसर जाना था, तो वो जो मिट्टी का बाट था वो उसने रख दिया और अंदर डिब्बे से लाने चला गया। अब ये बच्चा मिट्टी खाने का आदी है। अब इसने वो बाट उठाया और उसे धीरे धीरे चखना शुरू किया। चखने के बाद उसे मज़ा आया तो फिर थोड़ा और भी उसने लेना शुरू किया, और ये सोचने लगा कि यार थोड़ा और देर से वो आता डिब्बे से केसर निकाल के, क्यों मैं थोड़ा और टेस्ट ले लेता। तो अब ये बताओ कि ये बच्चा अपनी मर्जी पाके अपना नुकसान कर रहा है या फायदे के सौदे में है? अपना नुकसान कर रहा है ना, क्योंकि वो जितना चखने में मिट्टी के मात्रे को अपने थूक से ख़त्म करता चला जाएगा, उतना ही वज़न कम होता चला जाएगा बाट का, और जितना वज़न कम होता चला जाएगा उतनी ही केसर कम आएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो हम क्या करते हैं अपनी आम ज़िंदगी में, हमें जो चीज़ पसंद आती है, अच्छी लगती है, हम उसे इस्तेमाल करते हैं, और हम अपने वक्त का उस पसंदीदा चीज़ के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसे मिट्टी खाना पसंद है, और वो ये सोचता है कि यार वो ज़ाफ़रान में लाने में देर करे तो मुझे कुछ ज़्यादा खाने को मिल जाए। असल में अगर इसने अपनी ख्वाहिश मार ली होती, वो बाट इस्तेमाल ना किया होता, तो फिर उसे उतना ही ज़ाफ़रान मिलता जितना सबको मिलता है, और उसके बाप को नुकसान ना पहुंचता, क्योंकि पैसा उसके बाप ने दिया था। समय भी इस मिट्टी के उस वज़न की तरह है जिसे हम अपनी ख्वाहिश के अनुसार जब खा खा के ख़त्म कर देते हैं तो हमें उतना नहीं मिल पाता जितना हमारे बाप को समय का सही इस्तेमाल ना करने से मिल सकता। यही सिचुएशन है। कोई आदमी नया सूरज नहीं उगाता, कोई नई ज़मीन नहीं लाता, कोई नया आसमान नहीं लाता। सिकंदर के भी 2 ही हाथ थे, उसके कोई 20 हाथ नहीं थे। उससे भी पूछा गया कि तूने दुनिया पर हुकूमत कैसे की? उसने बड़ा खूबसूरत रिप्लाई किया। उसने कहा, दुश्मनों से ऐसे पेश आया कि दोस्त बनने पर मजबूर हो गए, और दोस्तों के साथ ऐसे जिया कि वो हमेशा दोस्त रहे, कभी दुश्मन नहीं बने। तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है समय का सही इस्तेमाल करना।